तिहाड़ जेल से आप सांसद संजय सिंह रिहा। 6 महीने बाद जमानत पर आए बाहर समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ मनाया जश्न। संजय सिंह बोले, ये जश्न नहीं, संघर्ष का समय। तिहाड़ से बाहर आने के बाद संजय सिंह की पत्नी अनीता के साथ सुनीता केजरीवाल और सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की। दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप सांसद संजय सिंह ने की कार्यकर्ताओं से अपील, ये जश्न नहीं, जंग का वक्त है और मिलकर सबको करना होगा संघर्ष। उखाड़ फेंकनी है तानाशाह हुकूमत। जेल से रिहा होने के बाद बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा हम आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। 6 महीने से जेल में रहकर आया हूं, वोट से देंगे जेल का जवाब। ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बंदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। जेल में बंद केजरीवाल, सिसोदिया और जैन पर बोले संजय सिंह, कहा ये संघर्ष का समय, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर बोले संजय सिंह, कहा देश की सबसे बेहतरीन सरकार को गिराने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सीएम नहीं देंगे इस्तीफा। दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए आपने किया है काम। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। बीजेपी पर संजय सिंह का हमला, कहा बीजेपी ऊपर से नीचे तक शराब घोटाले से सराबोर है। शरद रेड्डी ने 55 करोड़ दिए, बीजेपी ने किया शराब घोटाला। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा संजय सिंह का बाहर आना सत्य की विजय है। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का नहीं मिला है, सारे आरोप निराधार रहे। ये सत्य की विजय है। पिछले 2 साल से बार बार झूठे आरोप लगाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। बेटे की रिहाई के बाद बोले संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह, कहा पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। संजय सिंह की रिहाई पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, हमारे सीनियर नेता जेल से बाहर आ गए हैं, अभी भी 3 नेता जेल के अंदर है। ये सेलिब्रेशन नहीं, संघर्ष का वक्त है। 2 बातें कही। पहला कि ये समय किसी सेलिब्रेशन का नहीं है, ये समय पार्टी के लिए संघर्ष का है। सबको संघर्ष करना है। अभी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं। संजय सिंह पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा संजय सिंह के बाहर आने पर अगर पार्टी जश्न मनाती है तो पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की सोच कैसी है। जमानत पर बाहर आना अपराध मुक्त होना नहीं होता है। भ्रष्टाचारी पार्टी के एक नेता अगर जमानत पे बाहर आते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं तो उस पार्टी की सोच पता चलती है। संजय सिंह की जमानत पर टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, कहा संजय सिंह बहुत क्रांतिकारी नेता है, राजनीति का बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। संजय सिंह चूंकि बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, ये साफ दिख रहा था कि राजनीतिक बदले की भावना से संजय सिंह पे चाहे बाकी लोगों पे ये कार्रवाई की गई है। आप सांसद की बेल पर बोले बीजेपी विधायक अजय महावर, संजय सिंह आरोपों से अभी नहीं हुए बरी, जिसे पार्टी बता रही है सत्य की जीत, वो नहीं है सही। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली मांग पर आज सुनवाई। हाईकोर्ट में हिंदू सेना ने दायर की है याचिका। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। राउत ने कोर्ट का तिहाड़ जेल अथॉरिटी को आदेश, केजरीवाल को किताब पढ़ने के लिए मेज और कुर्सी करवाई जाए उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक केतली जेल के अंदर इस्तेमाल करने की इजाजत।
केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया। गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर कोर्ट ने बाद में सुनाएगी फैसला। आम आदमी पार्टी को लग सकता है एक और झटका। ईडी का दावा, केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत, आपकी कई संपत्तियां कर सकते हैं कुर्क। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बोली ईडी, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में अंधेरे में नहीं चलाया गया तीर। व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के दिल्ली के सीएम के बयान है उनके खिलाफ। भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए मांगा समय। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से तिहाड़ जेल को प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई। आतिशी के दावे पर तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब, कहा जेल आने के बाद से केजरीवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आतिशी ने केजरीवाल का 4.5 किलो वजन घटने का दावा किया था। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज राउत ज़मीनी कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में है बंद। 15 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। ईडी का दावा, टेंडर देने के नाम पर हुआ घोटाला, जल बोर्ड के पैसों की हुई हेराफेरी। कोर्ट ने आरोपियों को आज पेश होने का भेजा समन। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले में राउत ज़मीनी कोर्ट ने देवेंद्र मित्तल और तेजिंदर पाल सिंह को पेश होने को कहा। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया। संजय निरुपम को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। पार्टी विरोधी बयान के चलते गिरीगाज। इंडी गठबंधन पर संजय निरुपम का करारा हमला, कहा कांग्रेस मेरे ऊपर ऊर्जा नष्ट ना करे, जल्द बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट उद्धव गुट में जाने से नाराज है निरुपम। कांग्रेस से निकाले जाने पर संजय निरुपम ने बदला सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साइट एक्स का प्रोफाइल, अपनी नई फोटो लगाई। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, कहा पार्टी विरोधी रुख अपनाने के चलते हुई निरुपम पर कार्रवाई, सुपारी लेकर दे रहे थे पार्टी विरोधी बयान। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे पाटिल का निरुपम पर बयान, कहा पार्टी के खिलाफ दिया संजय निरुपम ने बयान, किसी दल में जाएंगे ये वही बताएंगे। उन्हें क्या एक्शन लेना है, उन्हें किस दल में जाना है, उन्हें क्या करना है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट्स दिए हैं वो पार्टी के हितों के खिलाफ है। रिपब्लिक भारत के पॉडकास्ट में कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला किया, कहा कांग्रेस ने किया हिंदुओं का अपमान, राहुल की दुकान में नफरत का सामान। हिंदुओं को अपमानित करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। इसके पीछे सब पता चलता है कि कितना कर इनके मन में गंदगी भरी होगी और नफरत भरी होगी। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस और आप पर निशाना, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक साथ हैं। पंजाब में जिस पर लगाए आरोप, दिल्ली में उसी के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की विधानसभा में पूरी कांग्रेस को एक तरह से आरोप लगा के कहते हैं भ्रष्टाचार है, उनको नंगा करता है और कहते हैं इनके साथ हम गठबंधन नहीं कर सकते, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। लेकिन दिल्ली में आप गठबंधन कर लेते हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप पर घोटाले के आरोप, सरहद से शराब तक पहुंची है आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता को आपने ठगा है। सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अनुराग ठाकुर ने फिर हमला किया, कहा ममता में सिर्फ नाम की ममता है, महिलाओं पर नहीं दिखता उनका दर्द, संदेश खाली में जो हुआ वो अमानवीय है। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह देख। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल की हालत बेहद खराब है और नहीं बचा है कानून का राज, राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है। शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं, और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा, जमुई में भरेंगे हुंकार, लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी एलजेपीआर के उम्मीदवार के समर्थन में जमुई में रैली करेंगे। सभा में 5 लाख लोगों के आने का अनुमान, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार भी जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार करेंगी। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ और विकास नगर में संबोधन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 5 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो। मां माया मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। संतों का भी लेंगे आशीर्वाद। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक मैनिफेस्टो कमेटी दूसरी बार मीटिंग करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है कमेटी के अध्यक्ष। इससे पहले 1 अप्रैल को हुई थी ये बैठक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बचे हुए उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक ही कर पाएंगे नॉमिनेशन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करेंगी। मथुरा से भरेंगी नॉमिनेशन पर्चा। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी आज नामांकन पर्चा भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट से करेंगे नॉमिनेशन। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। कहा टीएमसी हो या कांग्रेस सब एक ही है। दिखावे के लिए लड़ रहे इंडी दल। चाहे जितनी ताकत ले कोई, मोदी नहीं रोकने वाला भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। राजस्थान के झालावाड़ से विपक्ष पर जेपी नड्डा का प्रहार। कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश चाहता है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान। कहा सपा और पिता ने बनाया है बदायूं से उम्मीदवार। कार्यकर्ता कर रहे हैं मुझे चुनाव लड़ाने की मांग। पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वोपरि। पार्टी के निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व लेते हैं, तो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आदित्य यादव ने बदायूं से सपा की जीत का जताया भरोसा। कहा सीट से शिवपाल लड़ेंगे आदित्य। जीत सपा की ही तय है। बदायूं की जनता ने अपना प्यार इसने समाजवादियों को हमेशा दिया है, तो मैं समझता हूं, मैं खुशनसीब हूं कि ये प्यार और ये समर्थन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। कर्नाटक के मांड्या में निर्दलीय सांसद सुमालता अम्बरीश बीजेपी में शामिल होंगी। कहा नहीं लड़ूंगी चुनाव, पार्टी के लिए करूंगी प्रचार। चिराग पासवान की पार्टी में मची भगदड़। रेणु कुशवाहा समेत कई नेताओं ने छोड़ा एलजेपीआर का साथ। रेणु ने चिराग पर दागे सवाल। कहा सीट मिली तो बाहर से लोगों को क्यों दिया टिकट। इस्तीफा यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पार्टी में आपने दूसरे जगह से बुला के दे दिया, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में योग्य लोग नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस लगातार कर रही है राजनीति। 36 बिरादरी के लोग पीएम मोदी को कर रहे हैं फॉलो। मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए सुरेश पचौरी पर साधा निशाना। कहा दल बदलने वाले नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी अमेठी की मतदाता। पूरा किया सांसद ने अपना वादा। मेदन मवई गांव से बनी है वोटर। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा जनता कांग्रेस और राहुल गांधी को सबक सिखाएगी। इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसा सबक सिखाएगी कि इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। कहा हम चाहते हैं हम असम में प्रचार करें राहुल। उनके प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा। कई नेता छोड़ देंगे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बोले मोदी सरकार में खिलाड़ियों को मिला मान सम्मान, फिर बनेगी मोदी सरकार। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर एनसीपी शरद गुट का तंज। क्लाइड क्रेस्टो ने कहा अब महिला पहलवानों को न्याय दिलाएंगे विजेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। कहा बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करते ही कांग्रेस ने छोड़ी खजुराहो की सीट। प्रकार से हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, वो जनता का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार बता रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है।
उत्तर प्रदेश के पन्ना में बोले बीजेपी नेता वीरी शर्मा, खजुराहो में बीजेपी जीत का बनाएगी इतिहास। पीएम के नेतृत्व में गुलामी का आखिरी प्रतीक कांग्रेस भी होगी समाप्त। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य और कन्नौज से इमरान बिन जफर को दिया है टिकट। गाजियाबाद में बीएसपी के उम्मीदवार नंदकिशोर पुंडीन ने नामांकन किया। कहा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है काम। मौजूदा सांसद को बदलने की मूड में है जनता। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की नई लिस्ट भी जारी की है। मथुरा से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर में बदला गया प्रत्याशी। नकुल दुबे का नाम वापस लिया गया। राकेश राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया। ममता सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान। ममता और उनकी पुलिस दे रही है संरक्षण। आगरा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले अब जेल जाने से भी डरते हैं अपराधी। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से खौफ है। बागपत में आरएलडी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा आरएलडी गठबंधन के वादे को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान। कहा मेरा लक्ष्य 2024 का, कुछ का 2025 का। पूर्णिया की जनता को कोई नहीं कर सकता चैलेंज। मेरा लक्ष्य 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य 2025। कुछ लोग कहते हैं कि बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। मतलब लोकसभा जाए तो जाए, 25 नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना है कि दुनिया चली जाए, देश नहीं जानी चाहिए। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के लड़ने की जिद पर बोले तेजस्वी यादव। कहा जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को देखेंगे। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़ी ना। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने चलाया चुनावी अभियान। कहा हमारे लिए प्रेम ही मुख्य मुद्दा है। पीएम के विकसित भारत के संकल्प को हम करेंगे पूरा। अखिलेश के करीबी सपा नेता पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सदर कोतवाली में तहरीर दी। कनौज सम्मेलन के दौरान सांसद पर की थी टिप्पणी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा छिंदवाड़ा में 200% जीतेगी बीजेपी। 5 लाख वोट पाना मेरा लक्ष्य। छिंदवाड़ा जीतेंगे हम, 200% जीतेंगे। और छिंदवाड़ा में मेरा टारगेट 5 लाख का है। 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पीयूष राय। पूर्व बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के बेटे हैं पीयूष। मुख्तार ने की थी गाजीपुर में कृष्णानंद की हत्या। सीएम योगी पहुंचे वाराणसी विश्वनाथ मंदिर में। बाबा के दर्शन पूजन किए। शिवशंकर के लिए आशीर्वाद। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया। कहा पीएम ने किया है देश का विकास। जाति धर्म से ऊपर उठकर एक बार फिर से बननी चाहिए मोदी सरकार। आंध्र प्रदेश के कानीनाडा में झड़प हुई। सर्वपरम पुलिस सीमा के तहत बीजेपी, जेपीएस, वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक की। राज्य के मुख्य सचिव, डीसीपी, एमएचए, रक्षा मंत्रालय और सीएपीएफ के अधिकारी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति और अवैध गतिविधि की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक समीक्षा बैठक की। गर्मी से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर चर्चा की। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर में चुनावी सभा की। कहा बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है लड़ाई। 13 नक्सलियों की मिली है डेड बॉडी। यूपी की मैनपुर में इंडी गठबंधन पर मंत्री जयबीर सिंह का निशाना। कहा जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं। एकजुट होकर विपक्षी दल कर रहे हैं घेरने की कोशिश। यूपी के हाथरस में रिक्शा चलाने वाले को बनाया गया निर्दलीय प्रत्याशी। कई दलों ने बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से गिरफ्तार किया। माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के मामले में बांदा जेल में जांच टीम ने कारागार के कर्मचारियों से मुलाकात की। एक एक करके सभी से पूछताछ की। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपना पक्ष। सांसद नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। नवनीत ने अपना जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में आज सुनवाई होगी। महिला पहलवानों के यौन पीड़न के मामले में राउसेवनी कोर्ट में सुनवाई। गुजरात के मोरबी में विनायक ऑपरेशन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। पनेली रोड की घटना दूर दूर तक फैला धुएं का गुबार।
मोरबी की फैक्ट्री में दोपहर 2:30 बजे ये आग लगी थी। कई घंटों के बाद आग बुझाने का काम जारी। तेलंगाना के संगारेड्डी के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 5 की मौत, 10 से ज्यादा झुलसे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हादसा हुआ। रुई के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में 2 एम्बुलेंस में आग लगने से हुई राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के महोबा में खाना बनाने के वक्त हादसा हो गया। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी की जान माल के नुकसान नहीं। यूपी के नोएडा सेक्टर 21 में बड़ा हादसा हुआ। रेड लाइट पर धू कर जली कार। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। यूपी की शामली में रफ्तार का कहर। ट्रक ने 10 से ज्यादा लोगों को रौंदा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत।